एक दिन कुछ दुष्ट राजकुमार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते हुए समुद्र तट पर आ पहुंचे। वे अहंकारी और निर्दयी थे। वे मार्ग में आने वाले निर्दोष जीवों को बिना किसी कारण मार रहे थे। जब उन्होंने लोहितांग आर्षि को ध्यानमग्न देखा तो उनके मन में एक शरारती विचार आया। राजकुमारों ने आर्षि की साधना भंग करने के लिए उनका अपमान किया और उनके आश्रम को नष्ट करने लगे। उन्होंने समुद्र के जल में विष मिलाकर मछलियों को मार डाला और जल को दूषित कर दिया। आर्षि की चेतना जागी और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उनका क्रोध भयंकर था। क्रोधित होकर आर्षि लोहितांग उठे और राजकुमारों की ओर देखकर बोले, हे अधर्मी राजकुमारों, तुमने न केवल मेरी तपस्या का अपमान किया बल्कि समुद्र के जल को भी दूषित किया है। तुम्हारे पापों से समुद्र कलुषित हो गया है। अब यह रक्तवर्ण हो जाएगा और इसकी लहरें तुम्हारे जैसे पापियों के विनाश का संदेश देंगी। जैसे ही आर्षि ने यह शाप दिया, समुद्र का जल रक्त के समान लाल हो गया। उसकी लहरें प्रलयंकारी हो उठीं और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजकुमार और उनके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन कोई भी बच नहीं सका। समुद्र की लहरों ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। इस घटना के बाद वह समुद्र लोहित सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज हम लाल सागर, रेड सी के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब समुद्र की लहरें लाल होकर पापियों को उनका दंड दिलाने का संकेत देती हैं। इस प्रकार लोहितांग आर्षि का यह शाप हमें सिखाता है कि प्रकृति और धर्म का अपमान करने वाले अंततः अपने ही पापों के कारण नष्ट हो जाते हैं।